हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ यादव सर। आज हम क्लास 12 का फ्लामिंगो का पोएम नंबर फर्स्ट माई मदर एट 66, जिसके जो पोएटेस है कमला दास है। हम आज इस पोएम को पढ़ेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे स्टैंजर टू स्टैंजर। इसके पहले कि इस पोएम को पढ़े, इसमें कुछ हार्ड वर्ड्स जो आते हैं वो उनके बारे में उनको भी नोट कर लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लिखते समय इनका क्वेश्चन आंसर वो बहुत हेल्प करते हैं। तो इसमें कुछ हार्ड वर्ड्स जो होते हैं वो ड्राइविंग है। ड्राइविंग मतलब होता है, आपको मालूम है कि चलाना, गाड़ी चलाना होता है। रियलाइज्ड महसूस होता है, महसूस किया। ओपन माउथ यानी कि मुंह, खुला हुआ मुंह। डोज, डोज, डोज मतलब होता है झपकी लेना। शेमस आपका मैर यानी प्रसन्न होता है। स्पिरिट मतलब भागते हुए। स्पिरिटिंग यानी भागते हुए। सिक्योरिटी चेक जो इस पोएम में आया है कि किसी प्रकार का, जैसे एयरपोर्ट में चेकिंग होती है, जांच होती है, सुरक्षा जांच, वो आपका सिक्योरिटी चेकिंग होता है। एक माने दर्द होता है, ACHE, एक यानी दर्द होता है। विंटर यानी शीत ऋतु होता है, आपको मालूम है। और इस प्रकार से इसमें कुछ कुछ वर्ड्स और जो आते हैं उनको आप कॉपी में नोट करेंगे और उसके बाद में उनका अर्थ आप लिखने के बाद में फिर इसका क्वेश्चन आंसर भी इत्मीनान से लिखा जा सकता है, बहुत ईजी हो जाता है। अब मैं इसका पोएम का आपको अर्थ बताता हूँ। माई मदर एट 66 जो है, उसकी जो कवित्री है वो कमला दास है। कमला दास ने इसके पहले भी आपके जो पिछले छात्रों ने उनके जो पोएम है सीजी बोर्ड में जो ग्रुप थी उसमें भी उसका पोएम थे, बहुत अच्छा पोएम लिखती है। इसमें इन्होंने जो लिखे हैं, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। कमला दास यह लिखती है कि गाड़ी चलाते हुए लास्ट फ्राइडे यानी पिछले शुक्रवार को मैं अपने पेरेंट्स होम से यानी कि अपने माता पिता के होम से कोचिंग जा रही थी। आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने देखा कि मेरी माता जी जो है मेरे बगल में बैठे हुए हैं। डोज ओपन माउथ, और वह झपकी ले रही थी। तो लाइटली स्लीप यानी कि ना तो पूरी तरह से सोना, ऊँघना बोलते हैं उसको। झपकी ले रही थी, उसका ओपन माउथ, उसका मुंह जो है वो खुला हुआ था। विथ फेस ऐसा लाइक दैट ऑफ क्रॉप्स, उसका चेहरा जो है वो राख के समान धूसर लग रही थी। और उसका चेहरा जो है वो जैसे लाश होती है पीसफुली, उसी प्रकार से वो कांतिहीन और विवर्ण लग रही थी। मतलब हमारा जो चेहरा है वो एक उम्र में अच्छा लगता है, जब कोई यूथ होता है तो उसका चेहरा में कांति होती है। लेकिन जैसे इसमें लिखा है कि माई मदर एट 66 यानी कि 66 साल की उम्र में हर किसी का चेहरा जो होता है वो लगभग क्रिस क्रॉस यानी कि उसमें रिंकल्स आ जाते हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती है, उसमें कांतिहीन होती है। सेम एस उसकी माता जी भी उस प्रकार से दिखाई दे जाती है। रियलाइज विथ पेन, उनको देखने के बाद में मेरे को तकलीफ महसूस हुआ। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सोन, वह देखने के बाद वह ऐसा दिखती थी जैसे शी वॉज एज ओल्ड एज, वो बहुत इतनी बूढ़ी हो चुकी है। शी लुक्ड जैसे वो दिखती है, बट सोन पुट दैट थॉट अवे, लेकिन बहुत जल्द ही जो पोएट्री है, कवित्री है, जो पोएटेस है, वो जो है अपने विचार को थोड़ा सा दूसरी तरफ ले जाती है, क्योंकि वो अपने तकलीफ को महसूस करती है। एंड लुक आउट एट द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, वह बाहर की ओर देखती है, वहाँ पर बाहर में जो युवा जो पेड़ है वो स्प्रिंटिंग, वो भागते हुए दिखाई दे जाते हैं। द मैरिड चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो खुश बच्चों का जो झुंड था वो खुशी से घर से बाहर भागते हुए उसको देखे हुए। तो यहाँ पर मैरिड चिल्ड्रन और रनिंग या स्प्रिंटिंग ट्रीज जो होते हैं, जैसे दौड़ते हुए पेड़ और खुश बच्चे जो दौड़ रहे हैं, खेलने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं,
एक ही सीन और अंदर जो गाड़ी के अंदर का जो सीन है, उन दोनों में ये अंतर है कि अंदर की दृश्य जो है वो पोर्ट्रेस को उसको काफ़ी सैड करती है, उसको उदास बना देती है, जबकि उन सब से दूर रहने के लिए वो बाहर देखती है तो बाहर का वातावरण जो है, उसका एनवायरनमेंट जो है वो जब चेंज लगता है, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत खुशनुमा है। तो इस प्रकार की स्थितियाँ जो है उन्होंने अपने तकलीफ को हटाने के लिए वहाँ पर किया। बट आफ्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड अवे, एयरपोर्ट में जाने के बाद वहां पर सुरक्षा संबंधी जो जांच हुआ, उसके बाद कुछ दूरी में मैं खड़ा होकर के आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने अपने माता जी को फिर से देखी। आई का मतलब यहाँ पर कमला दास के लिए ही प्रयोग हुआ है। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उसको फिर से देखे। तो यहाँ पर कमला दास ने अपने माता जी को देखे, वन पैल एज ए लेड विंटर मून, उसने देखा कि उसका माता जी का चेहरा जो है वो पीला ऐसे कांति ही लग रहा था जैसे शीत ऋतु में जो चंद्रमा लेड विंटर मून, यानी कि शीत ऋतु में जो अंतिम दिनों में जो चंद्रमा कांतिहीन दिखाई देती है, या जो उसमें ब्राइटनेस होता है, ब्राइटनेस नहीं होता, उसी प्रकार से उसका चेहरा भी पीला दिखाई दे रहा था। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एट, उसके बाद उसको देखने के बाद में उसको ओल्ड फैमिलियर यानी कि परिचित, जो पहले के जो परिचित जो दर्द है उसको याद आया। माई चाइल्डहुड, जो बचपन में उसको जो सताया करता था, मतलब बचपन में अधिक उम्र होने के बाद में मौत जो होती है, वो सारी दर्द बचपन में होती थी, वही दर्द उसको याद आ गई। फिर बट ऑल आई सेड वाज सी अम्मा, सी यू अगेन। लेकिन इस डर के बाद में पूरी तरह से अंत में मैंने उसको यही कहा कि अम्मा सी यू अगेन, आपको पुनः आपसे मिलेंगे। एंड आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और अंत में मैंने उसको यह कहते हुए सिर्फ मुस्कुराई और मुस्कुराई। मतलब कोई किसी से जब विदा लिए तो इस अपेक्षा से, यहाँ पर होप है, अपेक्षा है कि वह अपने माता जी से पुनः मिलेगी, और इसीलिए वह उससे मुस्कुराते हुए उसको विदा करती है। तो इस प्रकार से उनको ये भी कहना कि सी यू अगेन, आपसे आओ मिलेंगे, ये बात भी मतलब ये होप है कि वो अपने माता जी से पुनः मिलने की इच्छा रखती है, उसको होप है कि वो उसके माता जी उससे मिलेगी। इस तरह यह पोयम जो है कमला दास ने बेहतरीन अपने भावनाओं को हमारे सामने रखी है। इसमें कुछ ग्रामर से भी जैसे आता है फिगर ऑफ स्पीच, इसमें स्माइल जो है स्माइल, और इसके बाद में जो क्वेश्चन आंसर आएंगे उन संबंध में भी अपन आगे बात करेंगे। ओके, थैंक यू।